हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज शाम की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुपर टेट 2021 की लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सभी के लिए चल रही हैं, आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था आज लाइव क्लास के लिए, लेकिन दोस्तों इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई। और लेकिन जैसे ही सब कुछ पहले की तरह सही हो जाएगा फिर से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और निश्चित मानिए आपकी इस बार जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी अच्छी आज तक कभी नहीं हुई होगी, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपके 120 प्लस की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज आपको मिलने वाले सूचना तकनीक के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके हम आपको दो पार्ट्स दे चुके हैं। आज हमारा ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें आगे के क्वेश्चंस को हम व्याख्या के साथ समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। सभी हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे से तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं। तो जरूर एक बार लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और पिछले अगर आपने दोनों पार्ट ना देखे हो तो उनको जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ देखने में प्रॉब्लम हो रही, तो हम बोले दे रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। और दोस्तों सुपर टेट 2021 की प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। HTML का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आपने सुना होगा HTML लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग हम जो वेब पेज बनाए जाते हैं, जो इंटरनेट पर आपने देखा होगा, जो भी आप इंटरनेट पर पेज खोलते हैं, यानी कि कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो आपको जो पेज दिखाई देता है वो मुख्य रूप से आपका HTML में लिखा जाता है। अब कई अन्य लैंग्वेज भी आ गई, लेकिन स्टार्टिंग आपकी HTML से ही की गई थी। CSS इसमें कुछ अन्य जो फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए होती है, लेकिन मुख्य रूप से आपकी HTML का ही प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों जैसे ऊपर HTML आया था, अब आपके सामने है DNS। इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है तो आपको बता दें दोस्तों, इंटरनेट पर जब आप कोई भी वेबसाइट टाइप करते हैं, तो वो जो वेबसाइट लिखी होती है, वो उसके बाद में जो आपको .com .in इस प्रकार का जो एक डोमेन लगा होता है, ये सभी चीज़ों से मिलकर आपकी वेबसाइट बनती है। और इसके लिए जो एक सिस्टम इंटरनेट पर यूज़ किया जाता है, जो जिस रूप में इनको हम खरीदते हैं, इन डोमेन्स को लिया जाता है, वो आपकी DNS के माध्यम से ही ली जाती है, डोमेन नेम सिस्टम के माध्यम से ही ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1995 से इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था। जो पूरे विश्व में इंटरनेट को शुरू किया गया था, तो वो 1995 से शुरू किया गया था। सन याद रखिएगा, एक नंबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर डाटा की अनुमति देता है, कौन देता है? तो आपको पता होगा, आपने एक डिवाइस देखा होगा, इस प्रकार का डिवाइस होता है। उसमें जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो आपकी लैन केबल जो होती है उसके माध्यम से जोड़ करके एक आपको टेलीफोन से जोड़ देते हैं, एक मोबाइल से जोड़ देते हैं। तो टेलीफोन लाइंस को जोड़ना, मोबाइल्स को जोड़ना, ये सब कुछ काम जिस डिवाइस में होता है वो मॉडेम डिवाइस कहलाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडेम डिवाइस कहते हैं। और इसके अंतर्गत ही ये सारी प्रक्रियाएं होती, मॉडिफिकेशन डिमॉडिफिकेशंस की। और ये आपकी जो प्रक्रिया होती है, डाटा अंतरित करने की प्रक्रिया जो होती है, ये आपकी ये मॉडेम के अंतर्गत होती है। इस चीज़ को हम मॉडेम के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसी में पूरी प्रक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, संचार क्षेत्र में GSM का पूरा नाम क्या होगा? संचार क्षेत्र यानी कि जो हम कॉलिंग करते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इसके क्षेत्र में जो GSM होता है, आपने नाम जरूर सुना होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा सिस्टम है, GSM के नाम से जानते हैं। अभी तक जो 2G मोबाइल चल रहे थे, वो मुख्य रूप से सभी मोबाइल GSM सिस्टम के माध्यम से ही चलते थे। और इसका मुख्य जो एक फीचर है, वो कह सकते हैं कि हम जो अलग अलग कंपनियों के सिम एक ही मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, वो इस GSM के माध्यम से ही कर सकते हैं। आपने पहले सुना होगा CDMA मोबाइल आते थे, जिसमें सिर्फ रिलायंस का सिम पड़ता था। तो CDMA और GSM में यही अंतर है कि इसमें हम किसी भी नेटवर्क को चूज़ कर सकते हैं, और जबकि CDMA में ऐसा नहीं था। और इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? तो दोस्तों ओरेकल आपने नाम सुना होगा। ओरेकल जो है, ये आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक जो डेटाबेस क्या होता है आपको बता दें, जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, जितना भी डेटा
डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, उनका सभी का एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। जैसे हम लोग रजिस्टर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में जब कोई डेटा स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो डेटाबेस के अंतर्गत रखा जाता है। और ये डेटाबेस रखने की अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग क्लाउड स्टोरेज होते हैं। उन्हीं में से एक सबसे बड़ी कंपनी जो है, सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, उसका नाम है ओरेकल। ओरेकल कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, उनका मुख्य रूप से जो काम है वो डेटाबेस स्टोरेज का ही काम है, चाहे वो क्लाउड के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो। तो आपको याद रखना ओरेकल क्या है, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो दोस्तों ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर में यूज़ की जाने वाली लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करती है, कंप्यूटर को समझाने में मदद करती है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इनके माध्यम से ही कंप्यूटर हम लोगों की भाषा को, हम लोगों के जो संदेश होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उनको पढ़ता है, उनको समझता है। अगला, एल्गोल भाषा संबंधित है। तो दोस्तों एल्गोल भाषा है और ये बीजगणित से संबंधित है। एल्गोल आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, अलजेब्रा से संबंधित है, यानी कि बीजगणितीय गणनाओं को करने के लिए जिस भाषा का पहले प्रयोग किया जाता था उसे एल्गोल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या है? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। एमएस ऑफिस, ये आपने सुना होगा, और एमएस ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि इसे हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इनमें यूज़ कर सकते हैं। और इसका मुख्य यूज़ क्या है तो आपको बता दें, इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं, जिनमें आपकी एमएस वर्ड हो गई, एमएस पावर पॉइंट हो गई, प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, एमएस वर्ड आपकी टाइप करने के लिए हो गई, और इसी प्रकार की बहुत सी एमएस की वेबसाइट्स हैं। एमएस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी को एमएस ऑफिस के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए पूरा इसका नाम क्या रखा गया, एमएस ऑफिस। ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 लाख बाइट लगभग होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों 10 लाख बाइट आपकी 1 मेगाबाइट के बराबर होती। एमबी आपने सुना होगा, केबी सुना होगा, आपने कह दिया जाता है केबीपीएस स्पीड आ रही है, एमबीपीएस स्पीड आ रही है। और यहाँ तो आज बहुत बुरा हाल है दोस्तों, नेट ही नहीं चल रहा, इसी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी कोशिश करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जरूर सभी लोग देखते जरूर रहिएगा, पुरानी क्लासेस को देखेगा और अपना सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। तो दोस्तों एमबी जो होता है, मेगाबाइट, 1 एमबी में आपके 10 लाख बाइट होते हैं। बिट होता है, बाइट होता है, केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, गीगाबाइट होता है, टीबी होता है, टेराबाइट, इस रूप में बढ़ते रहते हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता बढ़ती रहती है। ये भी आपको आगे बताते रहेंगे जैसे जैसे इनकी बारी आएगी। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्क्रीन पर जो पिक्सल्स आपको दिखते हैं, आपने देखा होगा पिक्सल इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, एमपी के रूप में जानते होंगे आप लोग। जैसे अगर सीधे शब्दों में आपको बताया जाए तो आप जब अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो उसमें साइड में ऑप्शन आता है 144p, इसके बाद आपका होता है 240p, 720p, 1080p। तो ये आपका रिजोल्यूशन होता है। क्या होता है? रिजोल्यूशन, यानी कि क्वालिटी कैसी, अगर आपको सीधी भाषा में बताया जाए तो ये आपकी क्वालिटी कहलाती कि किस प्रकार की क्वालिटी है, और ये आपकी रिजोल्यूशन के रूप में जानी जाती है। और आपकी अच्छी क्वालिटी, जितना पिक्सल अधिक होगा, जैसे 1080p क्या होता है, आपने देखा होगा 1080p आपका फुल एचडी के अंतर्गत गिना जाता है। फुल एचडी मतलब हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन, तो ये आपका कहलाता है एचडी क्वालिटी, यानी कि पिक्सेल्स की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब होता है आपकी किस प्रकार की क्वालिटी है, स्क्रीन की क्वालिटी कैसी, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। अगला क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक में चेक व ड्राफ्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं? तो माइकर का उपयोग किया जाता है। चेक या ड्राफ्ट में आपने नीचे देखा होगा, उस वो आपका जो नीचे साइन ऐसा लगा होता है वो माइकर का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है? यानी कि कंप्यूटर का जो पूरा एक जगह पर मुख्य, जहाँ से कंप्यूटर हमारा सब कुछ चलता है, पूरा जो प्रोसेसिंग होती, जो कुछ भी होता है वो मदरबोर्ड के अंतर्गत होती है।
तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका कहाँ लगा होता है, ये आपका सीपीयू में लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और लैपटॉप्स में ये सब कुछ आपके लैपटॉप में ही होता है। तो आपको याद क्या रखना, मदरबोर्ड याद रखना, मुख्य पटल मदरबोर्ड होता है। अगर मदरबोर्ड में कोई भी कमी होगी, जितनी भी आईसी होती है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, सब आपकी मदरबोर्ड के माध्यम से ही होती है, इसीलिए इसका नाम मदरबोर्ड रखा गया है। यही मुख्य पटल होता है। आज के सूचना तकनीक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और पिछले दोनों पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। आगे आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। आपके लिए बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस तैयार कर लिए गए हैं। अब जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, तुरंत आपके लिए लाइव क्लास के माध्यम से उन क्वेश्चंस को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और लाइव क्लास की टाइमिंग दोस्तों 6:30 6:30 बजे से रखने का प्लान है। यदि आप लोग कोई संशोधन चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो जरूर सभी लोग जुड़िएगा, क्लासेस को देखते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए।